तो लेसन नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट होती है। लेसन 2 है, टाइटल इसका स्मॉल सिंस लीड टू बिग क्राइम्स, यानी जो छोटी छोटी सिंस होती हैं, बुराइयां होती हैं, वो एक दिन जो है बहुत बड़े क्राइम को के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। यानी छोटी छोटी बुराई ही एक दिन बहुत बड़े क्राइम को जन्म देती हैं। इस लेसन का टॉपिक है और ये लेसन एक स्टोरी है, ठीक है। अप्रिशिएट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सिंस ग्रो इन नंबर्स वेरी रैपिडली, जो सिंस होती हैं, छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। यानी कोई बुराई होती है वो छोटी होती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, बहुत बड़ा ग्रोथ होती है उसमें, और वो एक दिन बहुत बड़ी बुराई बन जाती है। इफ यू कमिट अ सिन इन इग्नोरेंस एंड इनोसेंस, यानी यदि आप छोटी छोटी जो बुराइयां होती हैं आप उनको इग्नोर करते हो, उनको आप बुराइयों को बुराई नहीं समझते हो, इट कैन बी pardoned, but if you commit a sins knowingly and do not try to avoid it, it will certainly lead to number of sins. यानी छोटी छोटी बुराइयां को अगर आप अवॉइड करते हो, उनको कंट्रोल करने का आप प्रयास नहीं करते हो, तो ये बुराइयां धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगती हैं। यानी आप शुरुआत में कोई एक गलती करोगे, आपको लगता है ये कोई गलती नहीं, इसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप निश्चित दूसरी गलती करोगे, और फिर आदमी गलती पर गलती करता रहता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बॉय, ये एक बॉय की स्टोरी है, लड़के की स्टोरी है। whose behavior shows that sins grown in number very rapidly, जिसके बिहेवियर ये दिखाता है कि उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, वो कितनी तेजी से नंबर्स के रूप में बढ़ती हैं। लेट्स रीड दिस नाइस स्टोरी। चलिए हम लोग इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। Once there was a little boy named of Vipul, विपुल नाम का एक छोटा लड़का था। His mother looked after him, यानी उसकी देखभाल उसकी मदर करती थी। His mother was very fond of him, और उसकी मदर जो है उसको बहुत प्यार करती थी। In fact, her mother too indulgence really spoiled. इनफैक्ट उसकी जो मदर की आवश्यकता से अधिक उसका प्यार ही उसको बर्बाद करता है। द चाइल्ड सी हार्डली स्कॉल्डेड हिम इवन इफ ही डिड समथिंग रॉन्ग। हार्डली मतलब वो शी हार्डली स्कॉल्डेड हिम, बहुत ही तेजी से उसको स्कॉल्ड करती थी, गाली देती थी। इवन इफ ही डिड समथिंग रॉन्ग, यानी वो यदि कुछ गलत करता था। When Vipul grew up, he was sent to a school. When Vipul grew up, जब विपुल बड़ा हुआ, he was sent to a school, उसको स्कूल भेजा गया। At the tender age of his 6th year, यानी वो जब अपनी छोटी उम्र 6 साल की छोटी उम्र में था, he was in class 2, वो किस क्लास में था? 2nd क्लास में था। At school he stole small articles like pen and pencil of his companions. At स्कूल में जब वो था, he stole, वो चुराता था, small articles, छोटी छोटी चीजें, लाइक जैसे कि पेन हो गई, पेंसिल्स हो गई, ऑफिस कंपेनियन, अपने जो हैं मित्रों की, अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों की ये छोटी छोटी चीजें वो स्टार्टिंग में चुराता था। His classmates
कंप्लेन अगेंस्ट हिम, जो उसके क्लासमेट होते थे वो उसके खिलाफ कंप्लेन करते थे, बट ही नेवर ऑन्ड हिज फॉल्ट्स, लेकिन वो अपनी कभी भी गलती को स्वीकार नहीं करता था। बच्चों, आप में भी तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरे बच्चों की सामान को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, अक्सर होता है, तमाम बच्चों में आदत होती है, ठीक है। जब उसके बारे में इंक्वायरी की जाती है तो वो बच्चे तुरंत झूठ बोलते हैं और कहते हैं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो वैसे ही इस बच्चे के अंदर भी यही आदत थी कि वो क्लास में चोरी करता था, ठीक है, और जब उसकी कंप्लेंट की जाती थी तो उस पर वो अपनी फॉल्ट को स्वीकार नहीं करता था। विपुल ब्रॉट एवरीथिंग ही स्टोल टू हिज मदर एट होम। विपुल जो है, जो कुछ भी वो चुराता था उसे वो अपनी मदर को दे देता था, मदर के पास ले जाता था। हिज मदर नेवर डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग, और उसकी जो मदर होती वो इस चोरी के लिए उसको कभी भी जो है डिस्करेज नहीं करती थी, उसको कभी भी डांटती नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, बल्कि उसकी जगह पर सी पेटेड हिम एंड हग्ड हिम व्हेनेवर ही ब्रॉट सम स्टोलन आर्टिकल्स होम। सी पेटेड हिम एंड हग्ड हिम, उसकी बड़ाई करती थी और उसको गले लगा लेती थी। व्हेनेवर, जब कभी भी, ही ब्रॉट सम स्टोलन आर्टिकल्स होम, जब कभी भी वो चीज जो है चुरा करके अपने घर को लाता था। यानी उसकी मदर जो है उसकी उस चोरी की आदत को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है, यानी उसको रोकने की बजाय वो उसको उत्साहित करती थी कि नहीं, तुम ठीक कर रहे हो। बच्चों, चोरी करना गलत आदत होती है, सभी जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस तरह के काम करता है। आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं और कोई भी चोरी नहीं करता है, मुझे मालूम है। दिस इनकरेज्ड विपुल, ऐसा जो है विपुल को और इनकरेज करता है, मतलब उसकी जो है उसका जो साहस है, चोरी करने की जो हैबिट, आदत है, वो और बढ़ जाती है। दिस इनकरेज्ड विपुल। हिज हैबिट ऑफ स्टीलिंग वेंट ऑन इंक्रीजिंग, उसकी जो स्टीलिंग की जो हैबिट थी, चोरी की जो आदत थी, वो और बढ़ गई। नाउ ही बिगैन टू स्टील बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स ऑफ हिज क्लासमेट्स। अब वो क्या करने लगा? नाउ ही बिगैन टू स्टील बुक्स, बुक्स को चुराने लगा, एंड एक्सरसाइज बुक्स ऑफ हिज क्लासमेट्स, एक्सरसाइज बुक्स को और बुक्स को अपने क्लासमेट की बुक्स को वो चुराने लगा, यानी उसकी आदत और बढ़ गई। When the teacher sent a note about Vipul's stealing habit to his mother, और जब उसके टीचर ने विपुल की मदर को उसकी चोरी की आदत को लेकर के नोटिस भेजते हैं, she took his side, उसकी मदर जो है विपुल का ही साथ देती हैं, उसी का साइड लेती हैं, एंड wrote back to the teachers, और वापस टीचर्स को लिखकर भेजती हैं, my son is being blamed for nothing, कि मेरे बच्चे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। He was never brought any stolen articles home, वो घर में कोई भी चीज चुरा करके नहीं लाता। He had never brought any stolen articles home. This attitude of Vipul's mother, विपुल्स की मदर का ये जो एटीट्यूड था, बर्ताव था, encouraged him all the more, उसके उस जो साहस को और बढ़ा देता है, ठीक है,
आप लोग सब जानते हैं बच्चों कि यदि कोई बच्चा कोई काम करे, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, जब उसके घर वाले या उसकी मदर उसको इनकरेज करती हैं तो वो उस काम को बच्चा और अच्छे से करने लगता है, चाहे वो कोई अच्छा काम कर रहा हो या फिर बुरा काम करना हो। ठीक अच्छा काम के लिए अगर उसको उत्साहित किया जाता है तो उसको अच्छे काम करने की प्रेरणा और मिलती है और वो अच्छे से अच्छे काम को करने की और सोचता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बुरा काम कर रहा होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उस बुरे काम के लिए उसको इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो वो लड़का प्रयास करता है कि वो और बड़े बुरे काम करे। तो वैसे ही विपुल भी जो है उसकी आदत जो है और खराब होने लगी, चोरी करने की आदत और बढ़ गई। This attitude of Vipul's mother encouraged him all the more. He began to steal bigger things. वो जो है अब स्टार्ट कर देता है चोरी करना बड़ी बड़ी चीजों की। He did not spare even the articles of his teachers. यानी वो टीचरों के भी सामान को चोरी करने लगा, टीचरों का सामान भी अब उससे नहीं बच पाता। Now everybody at school was sick of Vipul. यानी स्कूल का हर एक व्यक्ति जो है विपुल से परेशान हो चुका था। The teachers held a meeting to take action against this spoiled boy. The teachers जितने भी अध्यापक थे उन सभी लोगों ने एक मीटिंग रखी और इस बर्बाद हुए लड़के के ऊपर एक जो है उसके खिलाफ एक एक्शन लिया। It was decided और यह निश्चित किया गया to expel विपुल from the school की विपुल को स्कूल से एस्ट्रिकेट कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए for his bad conduct, उसके बुरे कामों के लिए। यानी सभी टीचर्स ने मिलकर के मीटिंग की और उस मीटिंग में डिसाइड किया कि विपुल को उसके बुरे कामों के लिए उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। विपुल डिड नॉट टेल हिज मदर अबाउट हिज एक्सपल्सन। विपुल ने इस के बारे में, इस एक्सपल्सन के बारे में अपनी मदर को कुछ नहीं बताया। He would leave his home every day at school time. यानी वो स्कूल टाइम पर रोज घर से निकल जाता। As if to go to school, जैसे कि वो स्कूल जाता था, यानी स्कूल जाने के समय पर भी वो रोज स्कूल के लिए निकल जाता था। He did not go to the school, वो स्कूल नहीं जाता था। And played with the bad boys of the town, यानी टाउन के जो जितने भी बैड बॉयज थे, गंदे लड़के थे, उनके साथ वो खेलता रहता था। He became a pickpocket, वो अब जेब कतरा बन चुका था। He became a pickpocket, यानी पहले वो क्लास की, स्कूल की छोटी छोटी चीजों को चुराता था, लेकिन अब वो उसकी आदत और बढ़ गई, अब वो जेब कतरा बन गया था। He joined a gang of pickpockets and spent the money on drinking, gambling and merrymaking. He joined a gang of pickpockets, यानी उसने एक गैंग ज्वाइन कर ली थी जेब कतरों की। He spent the money, और वो जो पैसा वो लोगों के जेब काटने से वो कलेक्ट करता था, उसको वो खर्च करता था ऑन ड्रिंकिंग, दारू पीने में, गैम्बलिंग एंड मेरी मेकिंग में, यानी इन सारी बुरी आदतों में वो अपना पैसा जो है उसमें खर्च करता था। The little faults that had been ignored, वो जो छोटी छोटी फॉल्ट थी जिसे
इग्नोर किया गया था, नाउ अब मेड हिम अ नोटोरियस बैड कैरेक्टर्स, अब उसे एक अपराधी और बैड कैरेक्टर के इंसान में उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी वो अब वो नोटोरियस बन गया था, बैड कैरेक्टर्स पर्सन बन गया था। People now began to burgle houses, shops and banks. People जो है अब घरों में, दुकानों में और बैंक में अब लूट करने लगा। He became a dacoit and committed these crimes in the house of well-to-do person and gathered rich amount of money. He became a dacoit, उसने एक झुंड बना लिया, एंड कमिटेड दीज क्राइम्स, और बड़े बड़े क्राइम्स को वो अब करने लगा। इन द हाउसेस ऑफ वेल टू द पर्सन्स, लोगों को इकट्ठा करता, बड़े आदमियों के यहाँ गैदर्ड रिच अमाउंट ऑफ मनी, और उससे धीरे धीरे उसने जो है काफी मात्रा में पैसा वो इकट्ठा करने लगा। दिस इल गॉट मनी वॉज स्पेंड इन इविल, और ये जो पैसा वो इकट्ठा करता था, गंदा पैसा, वो सब अब बुरे कामों में खर्च करने लगा। मनी वॉज स्पेंड इन इविल वेज। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ ही समय में, ही बिकेम अ नोटोरियस डोक्वाइट, बहुत ही बड़ा आपराधिक बन गया था। He committed a number of dacoities and merciless murders of innocent men. He committed, उसने बहुत सारे numbers of dacoits and merciless murders किए of innocent men के, यानी वो अब इनोसेंट आदमियों के, जो निरपराधी व्यक्ति थे, उनको भी वो अब मारने लगा। वो मर्डरर बन गया। वुमेन एंड चिल्ड्रेन, आदमियों को और औरतों को वो मारने लगा। यानी आप लोगों ने देखा कि वो पहले क्लास के पेंसिल, छोटी छोटी आर्टिकल्स को चुराता था, उसकी आदत बढ़ी, टीचर्स का सामान चोरी करने लगा, और आदत बनी जेब काटने लगा, और आदत बनी ग्रैम्पलिंग करने लगा, और अब वो एक अपराधी बन चुका था, एक मर्डरर बन चुका था, जो बच्चों को, औरतों को, इनोसेंट आदमियों को मारता था। He spread terror across the length and breadth of the country. उसका जो टेरर था, उसका जो आतंक था, वो पूरे देश में चारों तरफ फैलने लगा। The whole police force was badly after him, यानी जितनी भी पुलिस फोर्स थी वो अब उसको, उसके पीछे लग गई, यानी उसको ढूंढने में लग गई जितनी भी पुलिस थी। The whole police force was badly after him. विपुल was now on the run. अब विपुल हमेशा इधर उधर भागता रहता था। He ran from one place to place to save himself. वो एक जगह से दूसरे जगह पर भागता रहता था, to save himself, अपने आप को बचाने के लिए, from the police, पुलिस से। But how long could he save himself from the arrest and punishment? लेकिन अरेस्ट से और पनिशमेंट से वो अपने आप को कितना समय तक बचा कर रख सकता था। He was soon captured and arrested. उसे जल्दी ही पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। He was taken to a court for a trial. उसे कोर्ट में ट्रायल के लिए, पेशी के लिए पेश किया गया, ले जाया गया। The magistrate sentenced him to death.
by hanging in a public place. मैजिस्ट्रेट ने उसे पब्लिक प्लेस में फांसी की सजा सुनाई। ऑन द डे ऑफ हैंगिंग, यानी उस दिन जिस दिन उसको फांसी होनी थी, a large crowd of people gathered at the city square, यानी शहर के बीचों बीच में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। They wanted to witness the end of the notorious dacoit and murderer. They wanted to witness, वो देखना चाहते थे, वो साक्षी बनना चाहते थे, विटनेस बनना चाहते थे कि किस प्रकार से कोई नोटोरियस या मर्डरर का अंत हो रहा है। इसके लिए वो उसको, इस पूरे सीन को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। विपुल्स मदर टू केम देयर, विपुल्स की मदर भी वहां पर आती हैं। शी वॉज इन टीयर्स एंड वॉज वीपिंग बिटरली, वो बहुत बिटरली वीपिंग, बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, उसके आंखों में बहुत आंसू थे। बिफोर कैरिंग आउट दिस सेंटेंस, यानी उसे फांसी पर लटकाने से पहले, विपुल वॉज आस्क्ड, विपुल से पूछा गया, इफ ही हैड एनी लास्ट डिजायर, क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। सभी लोग जानते हैं कि जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो वैसे ही विपुल से भी आखिरी उसकी इच्छा पूछी गई। विपुल टोल्ड दैट, विपुल कहता है, he wanted to see his mother, कि वो अपनी मदर को देखना चाहता है। and say something in his ear, और कुछ उसके कानों में कहना चाहता है। The old lady was brought near him, उस बूढ़ी औरत को, यानी उसकी माँ को उसके नजदीक लाया जाता है। When the mother brought her ear near his mouth, जब उसकी मदर अपने कान को उसके माउथ के नजदीक लाती है, he bit off her ear with his teeth, वो अपने दांतों से अपनी मदर के कानों को तेजी से काट लेता है। The old lady cried in the pain, वो ओल्ड लेडी जो है दर्द से चिल्लाने लगती है। The guards took her away, गार्ड जो है उसको खींचकर दूर ले जाते हैं। The officer in charge of hanging asked विपुल, और जो ऑफिसर इंचार्ज था विपुल की हैंगिंग के में, why had done such a thing, वो पूछता है कि उसने ऐसा काम क्यों किया, उसने अपनी मदर के कान को इतने तेजी से क्यों काटा। विपुल रिप्लाइड, विपुल अब उत्तर देता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस लेडी, वो कहता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस लेडी दैट आई एम बीइंग हैंग्ड टुडे। आई वॉज ए स्मॉल चाइल्ड when I started stealing articles of my classmates, वो कहता है it is because of this lady, ये सब कुछ जो है जो आज मुझे इस फांसी पर लटकाया जा रहा है, I am being hanged today, I was a smile, यानी आज मुझे जो फांसी हो रही है उसका जिम्मेदार यही लेडी है, वो ऐसा कहता है। I was a small child, जब मैं छोटा बच्चा था, when I started stealing articles of my classmates, जब मैंने अपने क्लासमेट्स के चीजों को, सामान को चोरी करना स्टार्ट किया था। I brought those articles to her at home, और मैं उसको अपने घरों में लेकर, अपने घर लेकर जाता था। She kept those articles, ये जो है पूरा का पूरा सामान अपने पास रख लेती थी। She kept those articles and patted my back for doing so, और ऐसा करने के लिए वो मेरी पीठ भी थपथपाती थी, यानी वो मेरे उत्साह को बढ़ाती थी, मुझे रोकने के बजाय वो ऐसा मुझे करने के लिए और प्रोत्साहित करती थी।
दोज वेयर स्मॉल सिंस, उस समय ये छोटी गलतियां थीं। इन इनोसेंस, जो कि भूल से इनोसेंस में हो जाती थी। हैड सी फॉरबिडन मी फ्रॉम माई सिंस, और इसके लिए वो मुझे, इन छोटी गलतियों के लिए वो मुझे माफ भी कर देती थी। एंड हेल्प मी टू गिव अप दोज स्मॉल सिंस, और वो इन छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करने के लिए मेरी हेल्प करती थी। आई वुड नॉट हैव ग्रोन अप टू कमिट बिगर क्राइम्स लाइक डाइकॉट्स। आई वुड नॉट हैव ग्रोन अप टू कमिट बिगर क्राइम्स लाइक डाइकॉट्स एंड मर्डर। यदि वो मुझे इन चीजों के लिए रोकती तो मैं आई वुड नॉट हैव ग्रोन अप, मैं मर्डरर या फिर बिग क्रिमिनल ना बनता। ऑल द फॉल्ट लाइज विद दिस लेडी, वो आगे कहता है कि जितनी भी गलतियां हैं वो जो हैं इस लेडीज के द्वारा हुई हैं। शी इज नॉट अ मदर, ये कोई माँ नहीं है। शी इज माई ग्रेटेस्ट एनिमी, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। शी हैड ruined मी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। शी शुड बी हैंग अलॉन्ग विद मी, इसे भी मेरे साथ लटका देना चाहिए। शी शुड बी हैंग अलॉन्ग विद मी, इसे भी मेरे साथ लटका देना चाहिए। तो इस चैप्टर की रीडिंग यहीं पर फिनिश होती है। इस चैप्टर में स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की, इसका नेम विपुल था। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से विपुल छोटी छोटी चीजों को चुरा करके एक बहुत बड़ा क्रिमिनल के रूप में डेवलप होता है, क्रिमिनल बन जाता है, मर्डरर बन जाता है, और अंत में उसका क्या हश्र होता है, मतलब उसको फांसी पर लटका करके उसको मार दिया जाता है। और इस पूरे काम के लिए जो वो इतना बड़ा डाइकॉट्स बना, इतना बड़ा क्रिमिनल बना, उसमें उसकी मदर ने भी उसका फुल सपोर्ट किया। यानी यदि उसकी मदर चाहती तो उसकी इन छोटी छोटी गलतियों के लिए उसको मना करती और वो गलत रास्ते पर जाने से बच जाता। तो ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इस लेसन से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और इससे पिछले लेसन में जो भी आपको रिटन वर्क दिया गया है, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने उससे कंप्लीट कर लिया होगा, और ये लेसन भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।